नमस्कार दोस्तों, कल आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दे के गया था। ये कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन दिए थे। फिर उसके बाद जो आपके आंशिक भिन्न द्वारा आप समाकलन करोगे उसे करेंगे। ट्रिक्स के साथ भी हम करने वाले हैं, कैसे आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। जैसे ए और बी के आपको वहाँ पर मान निकालने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, तो उसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो कुछ ट्रिक्स के साथ भी आप ए और बी के मान निकालेंगे। तो एक एक दो दो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। परिमेय फलन, अपरिमेय फलनों का समाकलन, पूर्ण वर्ग विधि, ये सारा चीज़ हम आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल गांधी नॉलेज बैंक के नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन तो सिंपल था। इसके अंदर आप log x को t मान लोगे तो आपको e की पावर x f डैश x प्लस एफ एक्स के रूप में फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। इसको हम करते हैं, कैसे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भैया। तो देखो, सबसे पहले अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो ये किस रूप में कन्वर्ट हो रहा है। देखो, कोस एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, यानी लगातार सीरीज बढ़ रही है। और यह है गुणोत्तर श्रेणी जीपी है आपकी। देखो, वैसे हमने जीपी किया नहीं है, लेकिन करेंगे तो आपको अच्छे से हम बता देंगे कि क्या होता है ये। देखो, इसके अंदर आप सभी पदों का योग निकाल सकते हैं। तो वो योग क्या होता है, अगर आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, अगर वो -1 यानी x है, वो लेस देन 1 इसके बीच के अंदर होता है, उसका मान इसके बीच के अंदर होता है, तो आप उसका योग निकाल सकते हैं अस बराबर a/1 - r इस फॉर्मूले से। तो देखेंगे कि इसके अंदर जो आपका x है या r है, जो कह सकते हैं वो क्या है, cos x। और cos x का मान आपको पता है किसके बीच में रहता है, -1 और 1 के बीच में ही रहता है। ठीक है, तो यहां से आप इसका योग निकाल सकते हैं। अब देखो, इसके अंदर r बराबर क्या है, सार्वनुपात कहते हैं जिसे, r बराबर cos x, और पहला फंक्शन भी क्या है, a बराबर भी cos x। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम इसके अंदर रखते हैं। तो s बराबर देखो क्या आएगा, a की जगह cos x, समझना ध्यान से, 1 - cos x। अब ये क्या हो गया, आपका योग बन गया, ये टोटल पूरा फंक्शन आपका बन गया, ये एफ एक्स के बराबर आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं dx। अब देखो, इसको करने के लिए मैंने क्या कहा, ऊपर इस जैसा बना सकते हैं आप, एक जोड़कर एक घटाकर। तो देखो, ऐसा कुछ बनाएंगे, +1, इसके अंदर एक जोड़ दिया हमने, एक घटा दिया, और नीचे भाग दे दिया 1 - cos x का। अब देखो, इसके अंदर ऐसा बनाना है, इसके अंदर मैं -1 कॉमन ले लेता हूं। देखो, एक स्टेप ऐसी बन जाएगी 1/cos x, एक तो ऐसा आ गया, यानी 1 - cos x, और एक स्टेप यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया इसमें से, तो ये क्या बन गया आपका 1 - cos x, और ये नीचे क्या भाग दिया अलग 1 - cos x का। ठीक है, समझ रहे हो ना। और ये इसका होल इंटीग्रेशन dx। अब देखो, 1 - cos x से 1 - cos x आपका कैंसिल हो गया। आगे क्या स्टेप बचेगी, आगे बचेगा ये इंटीग्रेशन 1 - 1/cos x, और यहां बच गया आपके पास माइनस का 1, और ये dx। ठीक है, ये बच गया। अब देखो, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 - cos x होता है, उसको 2 sin² x/2, ये फॉर्मूले थोड़े बहुत याद है ना आपको, 2 sin² x/2 आप इसे लिख देंगे 1/2 sin² x/2। ठीक है, और इस वाले का इधर आगे कर देंगे dx, और यहाँ भी dx। तो देखो क्या आ जाएगा, ये पार्ट आपको ऊपर जाएगा 1/2, यहाँ कांस्टेंट है, ये ऊपर गया cosec² x/2 माइनस का, इसको मैं साफ कर देता हूं, cosec² x/2 माइनस का dx। अब देखो, cosec² x का समाकलन आपको पता है क्या होता है, cosec² x का माइनस का cot x/2। अब इस x/2 का करेंगे तो 1/1/2 आएगा ना, और इसका देखो, इसका -x हो गया प्लस का c। अब देखो, 1/2 से आपका 1/2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या बचेगा, माइनस का cot x/2 माइनस का x प्लस का c। ये आपका आंसर आ गया। बोलो, किसी को दिक्कत है क्या इसके अंदर। ठीक है, इसको लिखो। फिर आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस का। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी
फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। अब आता है दोस्तों टॉपिक, स्टार्ट करते हैं बीजीय फलनों का समाकलन। और इंपॉर्टेंट है, थोड़े क्वेश्चन इसके अंदर लेंथी होंगे लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इसे छोटा बनाया जा सके। लेकिन कई चीजें भाई देखो थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती हैं तो वो होंगी, इसका कोई इलाज नहीं है ना। कुछ चीजें हैं उसमें ट्रिक्स लगेगी, कईयों में नहीं लगती, तो उसके अंदर लगती नहीं तो कहां से आपको बता देंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मान आप निकाल सकते हैं सरल तरीके से, क्योंकि ज्यादा मुश्किल क्या होते हैं ए और बी के मान निकालना, वो आपको मैं देखते ही आप बता दोगे कि हाँ इसका ए और बी का मान ये होगा, तो उसके अंदर आपका समय बच जाएगा और आप क्वेश्चन आसानी से 1 मिनट के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका इसी के अंदर बीजीय फलनों का समाकलन। बीजीय फलनों का, साथ में इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अब देखो अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके अंदर आपको दो देखिए चीजें मिलेंगी कि आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आप समझ गए, जो आपके मान लीजिए इस रूप में कुछ चीजें आपको मिल जाएं, जिसमें मान लीजिए px प्लस क्यू, ऐसा कुछ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, ऐसी चीजें, यानी x स्क्वेयर के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ऐसा फॉर्मूला, ऐसी चीजें आप पढ़ोगे। तो ये सारी क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के रूप में है। इसमें आप कई तो कुछ फॉर्मूले होंगे, अगर फॉर्मूलों में कन्वर्ट होता है तो कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ फॉर्मूलों में कन्वर्ट नहीं होंगी, उसका भी हमारे पास इलाज है। कैसे हम करेंगे, सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं प्री में, आपकी ये चीज़ें प्री में हो गई। अब रूट के अंदर जो चीज़ें आएंगी, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी आता है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ऐसा कुछ आता है तो ये प्री में है, यानी जो रूट के अंदर आएंगे। अंडर रूट के अंदर आपने पढ़ा भी है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला, ये चीजें आपने पढ़ी है। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला। तो ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हैं, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले भी आपने याद करे होंगे। 1/2x इंटू अंडर रूट हैज इट इज प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट हैज इट इज प्लस सी, ऐसा कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। वही सारा हम आप यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ। देखिए पहले मैं बता देता हूं ताकि किस प्रकार हम चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि आपको और भी आसानी से चीज़ें, वो जो चीज़ें आप भूल चुके हैं वो समझ में आ जाए। कोशिश हमारी यही है, चीज़ें वही हैं, सब कुछ जो आपने पढ़ा है कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन वो चीज़ें आपको समझ में दोबारा मेमोराइज हो जाएं, आप दोबारा उन चीज़ों को याद कर पाएँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। अब देखो इसके अंदर भी आपके क्या क्या आएंगे फंक्शन, देखो प्रीमिय फलन आएगा, परिमेय बीजीय फलन, अप्रिमेय फलन,
इसके बारे में बता दिया। परिमेय फलन कौन सा होगा, देखो कि अगर आपको इस रूप में मिल जाए कि 1/ax² प्लस bx प्लस c, या फिर आपको इस रूप में दे दे px प्लस q अपॉन में ax² प्लस bx प्लस का c, लेकिन अपरिमेय के अंदर अंडरूट वाली चीजें आ जाएगी। अगर यही चीज आपकी 1/√के अंदर आ जाए ax² प्लस bx प्लस c, या px प्लस q अपॉन में भी अंडरूट आपका आ जाए √ax² प्लस b, या डायरेक्ट ही आपको ऊपर अंडरूट के अंदर आ जाए ax² प्लस bx प्लस का c, तो ये सारी चीजें क्या हैं, रूट वाली चीजें क्या हैं, अपरिमेय फलन है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आपके परिमेय फलन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड आपका आंशिक भिन्न से होगा। आंशिक भिन्न से आप कैसे कर सकते हैं, साधारण फॉर्मूलों से आप क्या कैसे करोगे, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो एक बार ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं कि किस रूप में आपको मिलेंगे, फिर इनका समाकलन हम करना सीखेंगे कि आप कैसे इनका समाकलन करोगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जो परिमेय फंक्शन है आपके, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आज के क्लास के अंदर इसी के बारे में बातें होंगी और बिल्कुल अच्छे से हम समझने वाले हैं एक एक चीज। ज्यादा देखो, अब ये NSC समाकलन हो गया तो निश्चित वाले के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, सेम वही है, बस उसमें लिमिट हम लगाएंगे, तो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत अलग आएंगी, तो उसके बाद बारे में बताता चलूंगा। बस ये मेन चीज़ है, तो 1-2 क्लास के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके समाकलन के अनुप्रयोग हैं। तो ये बड़ा जो पार्ट है आपका 7-8 क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाएंगे, तो इसको मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इम्तिहान से चीज़ें कराऊँ, है ना। तो आपको समय की जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है। बाकी देखना आपके 2 बड़े टॉपिक्स और हैं, ट्रिग्नोमेट्री मान लीजिए 2D 3D है, बाकियों में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, फटाफट चीज़ें होंगी। तो साथ साथ में आप जो जीके वाला पोर्शन है उसको साथ साथ में तैयार करते रहें, उस पर भी बिल्कुल भी ऐसा न करें कि पूरा मैथ पर फोकस रहें, उस पर भी इससे ज़्यादा फोकस करना है भाई, ठीक है। क्योंकि दोनों में ही आपको पता होगा कि 40% अंक लाना अनिवार्य कर दिया है। फर्स्ट पेपर में भी 40% आने चाहिए, सेकेंड पेपर में भी 40% आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि दोनों में पूरा फोकस आपको रखना है, तब जाकर ही चीज़ें आपके लिए हित में हो पाएंगी, अन्यथा ऐसा सोचना भी मत आप, ठीक है। तो दोनों पेपर्स की आपको तैयारी करनी है, जहाँ से भी आप जीके पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जीके जो आपका मनोविज्ञान है, करंट अफेयर्स है, तो इन चीज़ों पर भी आपको उतना ही ध्यान रखना है। अब देखो परिमेय फलन जो होंगे उनका समाकलन हमें करना है, परिमेय फलनों का समाकलन, लेकिन इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैथ्स के अंदर 150 क्वेश्चन का काम आपको पूरा सिलेबस नहीं करना है, पूरा 150 का मत कीजिए, 120-125 क्वेश्चन का काम कीजिए। 15-20 क्वेश्चन आपको जो हार्ड लगे वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि पूरे अटैम्प्ट होंगे ही नहीं, पूरे अटैम्प्ट होते नहीं हैं। तो आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स आप खुद छांट सकते हैं, या फिर मैं बता दूंगा कि कितने आपको 120 क्वेश्चन तक कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, ताकि देखो कुछ तो बर्डन कम होगा। अब पूरा कचरा कर लेंगे तो वो वैसे ही 150 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, 150 क्वेश्चन तो वैसे ही अटेम्प्ट आप देख भी नहीं पाओगे पूरे क्वेश्चन, तो है ना, करना तो दूर की बात है। तो ये इसी वजह से तो मेरिट कम रहता है। तो आपको पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, 1-2 टॉपिक छोड़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ताकि और हैं उनका रिविजन आप अच्छे से कर सकें। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो बड़े टॉपिक्स हैं, वो मैं सारे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। 1-2 चीज़ें रही होगी, बाकी वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे अपने, जिसके अंदर 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आते हैं, वो लगभग अपने कंप्लीट हो गए। आपको छोटा 1-2, अब देखिए कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन आएगा उसके अंदर और पढ़ना बहुत पड़ेगा, तो उससे अच्छा है वो तो आप छोड़ भी सकते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ आपको रणनीतियाँ बनानी पड़ेगी, ठीक है। बात करते हैं धीरे धीरे, आपको मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। तो सबसे पहले आंशिक भिन्न से आप करेंगे, नंबर ए पर आंशिक भिन्न से, अभी सिखाऊंगा कैसे आंशिक भिन्न बनेगी, आंशिक भिन्न के द्वारा। अब देखो इसके अंदर 2-3 चीजें आएंगी। एक तो यानी जो आपको आंशिक भिन्न दे रखी है, अंश व हर होंगी इसके अंदर, ठीक है, अंश व हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं आप, अंश व हर होंगे। तो एक चीज तो ऐसा होगा कि हर के टुकड़े हो सकते हैं, हर के गुणनखंड संभव हो, हर के गुणनखंड संभव न हो। यानी एक चीज है हर के गुणनखंड हो सकते हैं,
गुणनखंड से हो सकते हैं तो एक अलग तरीका है। अगर गुणनखंड नहीं हो सकते तो आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं कि हर के गुणनखंड संभव है, तो आप कैसे करेंगे। इसके अंदर भी दो कंडीशन बनती है, यानी जब एक बात करते हैं हम हर के गुणनखंड संभव हों, वैसे नोट्स के अंदर पूरी अच्छे से लैंग्वेज लिख रखी है मैंने, आप देख सकते हैं। तो हर के गुणनखंड संभव हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज बनती है कि यदि हर में तो घात क्या हो, अधिक हो, अंश में घातें कम हो, x की पावर कम हो, और हर के अंदर घातें ज्यादा हो। जैसे हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस का 1 नीचे ये है, और नीचे आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 6। मान लीजिए एक बार कोई बनता है ना बने। अब देखो इसके अंदर एक चीज तो ये है, दूसरी कंडीशन देखना ध्यान से, एक एक चीज समझो अच्छे से। दूसरी कंडीशन है आपके पास ये वाली कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और नीचे बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का, यहां बन जाएगा आपका x प्लस का 6, ठीक है। एक तो ये बना है। अब देखो एक दो कंडीशन हो गई, एक कंडीशन और देखो कि यहां बन जाए एक्स क्यूब प्लस का 1 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ये तीनों ही कंडीशन अलग अलग हैं। आप देखें तो पहली कंडीशन देखें, उसके अंदर क्या है, हर के अंदर घातें अधिक हैं। पहली कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं हर में घात अधिक है। ध्यान से देखो, हर में घात अलग है तो एक तरीका है इसमें लागू होगा। लेकिन यदि अंश में हर से घात या तो बराबर हो, यानी इसके अंदर देखो बराबर है दोनों के अंदर, या फिर यहां पर घातें क्या हो, अंश वाली ज्यादा हो, इसमें अलग तरीका लगेगा। अगर नीचे घात ज्यादा है इसके अंदर अलग तरीका। लेकिन अगर ज्यादा नहीं है तो पहले ये तरीका लगाने के लिए आपको जो आप देर का है, यानी इसके अंदर घातें ज्यादा हैं तो इसका भाग देना पड़ेगा। पहले भाग देना आपको आता है बहुपद से, कैसे, यानी मान लीजिए ये है आपके पास, तो इसमें एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का आपको भाग देना है और इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है वो भी हम बात करेंगे। तो ये तीन कंडीशन यहां पर बनेगी। यानी क्या, नंबर एक कंडीशन कौन सी, कि अगर आपका हर में घातें ज्यादा हो तो लगेगा, ठीक है। अंश में घात बराबर हो और अंश में घात ज्यादा हो हर से, तो अंश में हर से घात ज्यादा या बराबर है तो पहले क्या करोगे, यानी पहले इसके अंदर भाग दोगे और कुछ ऐसा कन्वर्ट करेंगे। कैसा कन्वर्ट होगा वो भी हम बात करेंगे। तो तब ये जाकर ये जो इसके अंदर फॉर्मूला लगाओगे वो लग पाएगा। तो पहले हम इसकी बात करते हैं इस कंडीशन की। जब क्या कंडीशन है कि जब हर में अंश से घात ज्यादा हो, x की घात हर में अंश से ज्यादा हो, तो आप कैसा तरीका लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अब देखो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जब हर में, नंबर एक कंडीशन, धीरे धीरे आप सीख जाओगे सारी चीजें। नंबर एक कंडीशन है कि जब हर में x की घात अंश से ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल है, एक एक चीज हम करने वाले हैं। और इसी के अंदर पहली कंडीशन बनती है, देखो केस फर्स्ट, इसी में तो आप इसे आंशिक भिन्न से कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, पूरा बताऊंगा। यानी जब हर भाग में, देखो पहली कंडीशन बनती है, जब हर भाग में बिना पुनरावृत्ति वाले, यानी जो दोबारा रिपीट ना हो, पुनरावृत्ति वाले खंड हो। अब पहले हमने कंडीशन की है कि देखो दो तीन कंडीशन आ गई हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं कि जिसमें टुकड़े संभव हो, ठीक है। अब टुकड़े संभव हैं, उनके अंदर भी दो कंडीशन बन गई। कौन कौन सी, कि एक तो हर में घात ज्यादा है अंश से, एक है अंश में हर से घात बराबर, या फिर अंश में ज्यादा है। तो अंश में ज्यादा है तो पहले भाग देकर उसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हम पहली बात कर रहे हैं कि जब हर में घात ज्यादा हो, तो उसके अंदर एक केस बनता है कि जब ये जो आपके खंड बनेंगे वो बिना पुनरावृत्ति वाले हों, यानी बार बार रिपीट नहीं हो। किस फॉर्म में हो, देखो ऐसे आपके कन्वर्ट हो, जैसे ये ऊपर px आपका कोई फंक्शन है, नीचे x माइनस ए, ऐसे आपके गुणनखंड बन रहे हैं।
x माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर आपको देखो किस रूप में कन्वर्ट करना है। देखो अलग अलग लेने हैं, a ले लिया, ठीक है, अचर राशि लेनी है, अलग अलग लोगे, x माइनस ए के लिए अलग हो गया, जितने भी हैं तो उतने ही राशि आपको मानते चलना है। x माइनस बी ले लिया प्लस का c x माइनस सी ले लिया, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, ऐसा कन्वर्ट हो जाए तो सबसे पहले a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको वैल्यूज निकालनी है ए बी और सी की, ए और बी सी की वैल्यू निकालनी है। फिर वो वैल्यू यहां पर रखकर अलग अलग हम समाकलन कर देंगे तो आपका ये टोटल रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ए और बी के मान कैसे निकलेंगे ये समझाता हूं आपको मैं क्वेश्चन से। दो तरीके हैं, दोनों में कौन सा भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे वो तरीका आप कर सकते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पर चलूंगा मैं। सीधा क्वेश्चन पर आता हूं मैं। देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है देखो केस नंबर फर्स्ट का एक क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया आपको ऐसा, x प्लस 1 नीचे है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस का 6 और इंटू में dx, ये क्वेश्चन दिया। अब देखो आप इसे आंशिक भिन्न से कर सकते हैं क्योंकि अभी जो मैंने आपको चीज बताई है उस रूप में कन्वर्ट है। तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि आंशिक भिन्न से अगर आप कर रहे हैं तो क्या इसके टुकड़े संभव हैं या नहीं है। टुकड़े संभव हैं तो आप टुकड़े जो आंशिक भिन्न है उससे करेंगे, नहीं है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। अभी उसके बारे में बात नहीं की है हमने, अभी वही कर रहे हैं कि इसके टुकड़े संभव हैं, इसके आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखो क्या गुणनखंड होंगे इसके, देखो इसको तोड़ना आपको आता है, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो क्या चीज कन्वर्ट हो सकती है, एक मान लीजिए यहां पर प्लस का रखना है तो प्लस का 3x और यहां आप कर सकते हैं माइनस का 2x। तो देखो ये टुकड़े हो गए यहां पर। अब यहां से आप कॉमन लेते हैं x, तो x प्लस 3 एक तो एक आ गया। दूसरा टुकड़ा यहां पर देखो, यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 यहां से कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 एक आ गया। तो यहां से टुकड़े बन गए, एक तो x माइनस 2 टुकड़ा बन गया, एक x प्लस 3 बन गया। तो इसका इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस का 3। ठीक, समझे बात को। देखो एक क्वेश्चन समझाओगे फिर मैं तो यहां पर एक दो ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा, आपको घर पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन निकालने हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर तो मैं पूरा आपको टॉपिक ही समझा रहा हूं ना, कितने क्वेश्चन करवा पाऊंगा मैं। देखो अब देखो जो पहला खंड था इस रूप में हमने तोड़ दिया। अब इसके बाद क्या करना था, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझते चलो। x प्लस 1 एक्स माइनस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको ऐसा कन्वर्ट करना है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने क्या कहा था, a अपॉन एक्स माइनस 2 लिखो प्लस b के नीचे लिखना है x प्लस का 3। अब एक तरीका तो आपको मैं बताता हूं, पहले शॉर्ट वाला बता देता हूं कैसे करना है, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले देखो कि जो भी आपको मान निकालना है, जो भी मान आपको निकालना है, यानी मान लीजिए a का मान निकालना है, तो a के नीचे जो चीज दे रखी है, ध्यान से सुन लेना भाई, काम की चीज बता रहा हूं। a के नीचे जो चीज दे रखी है x माइनस 2 है, तो आपको x बराबर 2 लेना है और इसको एक तो यहां पर नहीं रखना, जहां x बराबर 2 है यहां नहीं रखना x बराबर 2, क्योंकि यहां रखोगे तो 0 बन गया, यहां नहीं रखना, यहां नहीं रखना, और ये पार्ट आपको 0 मान लेना है। a के लिए निकालो तो ये b पार्ट 0 और b के लिए मानो तो a पार्ट 0, तो यानी इसमें भी नहीं रखना, और जहां x माइनस 2 है यहां नहीं रखना और यहां नहीं रखना। जो बाकी मान बच गए वहां पर x बराबर 2 रख दो। अब देखो यहां रखेंगे, इसकी जगह नहीं रखना, तो यहां रखेंगे 2 प्लस 1, नीचे क्या है देखो यहां 2 प्लस का 3, और ये किसके बराबर होगा, a के, और a का मान क्या आ जाएगा, देखो 3, a बराबर आपका आ गया 3/5। समझो बात को, ठीक है। ऐसे ही b के लिए मान निकालना है, ऐसे ही आपको किसके लिए, b के लिए, तो b के लिए क्या रखोगे, x बराबर किसमें ये 0 बनता है, -3 पर। ये देखो जिससे जहां से ये 0 बन रहा है, अब देखो यहां पर नहीं रखना, x बराबर -3 यहां नहीं रखना,
और एक यहां नहीं रखना, क्योंकि बी के लिए निकाले हो तो ए को आप 0 मान लो, ए को 0 मान लिया। x बराबर -3 रखते हैं, यहां पर नहीं रखना, कहां रखोगे, बाकी जो बचा पार्ट है वहां पर रखोगे। तो b बराबर देखो क्या आ जाएगा, यहां रखोगे तो -3 रखना है, -3 प्लस का 1, यहां नहीं रखना, यहां रखोगे -3 -2, तो क्या बच जाएगा b का मान आपके पास, b बराबर -2/5। इसे समीकरण नंबर 1 दे देना। ठीक है, a का मान 3/5 आया है, b का मान -2/5 आया है। देखो 1 मिनट के देखो कितना आप जल्दी इसको a और b के मान निकाल लिए। अब एक तरीका और आपको बताऊंगा a और b के मान निकालने का। ठीक है, तो ये देखो क्या था, ये एक तरीका था। अब इसको दोबारा भी मैं समझाने वाला हूं कैसे करना है, लेकिन उससे पहले एक दूसरा तरीका आपको मैं सिखाता हूं a और b के मान निकालने का। ठीक है, एक बार देखो, अभी समाकलन पूरा नहीं हुआ है, केवल मात्र अभी तक हम यहीं पहुंचे हैं कि a और b के मान कैसे निकालें। तो एक तरीका है, एक तरीका क्या है कि अगर आप जिसका भी मान निकालना चाहते हैं, a का मान निकालना चाहते हैं, तो उसके जो हर में है, हर में देखो क्या है, x-2 है, तो यानी ये कैसे कब 0 बनेगा, जब आप x बराबर 2 रखोगे। अब वहां रखना है x बराबर 2, देखो इसके नीचे नहीं रखना, इसमें रखना है, जहां x-2 है वहां नहीं रखना, बाकी जो बचा पार्ट है वहां पर रखोगे तो a का मान मिल गया। ऐसे ही इसके नीचे देखना है कितने पर बनेगा, x बराबर -3 पर 0, तो यहां नहीं रखना, यहां भी नहीं रखना, इसको 0 मानना है। अब ये जो जगह है इस पर भी नहीं रखना, जहां 0 बनेगा वहां नहीं रखना, बाकी जो बचा पार्ट है उसके अंदर रखोगे तो a और b के मान आपके पास आ गए। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका सुनो ध्यान से, देखो एक एक चीज गांठ बांध कर सुन लो, एक बार समझ में आ गई तो कभी नहीं भूलोगे। दूसरा तरीका है कि आप इसका लघुत्तम ले लो। देखो लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम क्या आएगा, x माइनस का 2 x प्लस का 3। अब देखो यहां से x माइनस 2 से कैंसिल, तो a के साथ क्या गुणा होगा, x प्लस का 3, b के साथ क्या गुणा में होगा, x प्लस का 2, और यहां देखो यहां क्या बचेगा, x प्लस का 1 बराबर अपोन में x माइनस 2 x प्लस का 3। अब देखो इससे लघुत्तम से ये लघुत्तम कैंसिल हो गया, जो भी सरल लगे वो कर सकते हैं आप, a x प्लस 3 b x प्लस 2। अब देखो सबसे पहले तो आप x बराबर, देखो a का मान निकालना है ना, a का मान निकालना है तो इसको आपको 0 करना पड़ेगा। पहले a का मान निकालना चाहते हैं तो इसको आपको 0 करना पड़ेगा। अब यहां पर ऐसा मान रखो कि जिससे ये 0 हो जाए। x का मान क्या रख सकते हैं यहां पर, x बराबर -2, x बराबर अगर आप -2 रखेंगे तो ये आपका a का मान 0 हो जाएगा। सॉरी यहां तो x -2 था, ये प्लस नहीं था, सॉरी। देखो ये माइनस था, तभी मैं सोचूं क्या हो गया। ये x बराबर 2 रखते हैं यहां पर, देखो x बराबर 2 रखेंगे तो ये मान आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर भी आपको x बराबर 2 रखना है पूरे समीकरण के अंदर, तो यहां x बराबर 2 रखेंगे, 2 + 1 3, यहां भी रखना है, a इंटू में क्या है 2 + का 3। अब a का मान निकाल सकते हैं ना, a का मान निकालोगे ये 3 हो गया, और यहां ये 5 था तो 3/5 a का मान आ गया। समझे बात को। ऐसे ही अब b a के लिए चेक कर लो, यानी अब b का मान निकालना है तो यहां पर क्या रखें, x बराबर -3, तो x बराबर -3 रखेंगे समीकरण के अंदर अपन, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। यहां -3 रखेंगे, देखो -3 और -2 -5, और यहां -3 रखा तो ये बच गया -2, और ये b का मान निकालेंगे तो b का मान क्या आ गया, -2/5। तो एक तरीका ये है, देखो a और b के मान आपके पास आ गए हैं। a का मान, ये तरीका भी सीख लेना, कई जगह वो तरीका नहीं लागू होगा, तो ये तरीका आपको काम देगा कि a बराबर 3/5 और b बराबर -2/5। अब ये मान आपको यहां पर रखने हैं और पूरा समाकलन कर देना है dx वगैरह लगाकर। तो ठीक है, दोनों तरीके सिखा दिए आपको। अब a व b के मान समीकरण 1 में रखकर समाकलन करने पर, ठीक है, मैंने कहा था जो चीज आप मानोगे उसको आपको हटाना पड़ेगा, तो a और b माने थे, आप हटाना पड़ेगा आपको। तो देखो समाकलन करेंगे, x + 1 x माइनस का 2 x + 3 dx, इसका रिजल्ट निकालना है। a का मान देखो क्या था 3/5, तो 3/5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/x - 2। समाकलन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, देखो फटाफट करोगे। अब यहाँ पर b का मान -2/5 है और समाकलन करना है
1/x+3 dx। अब देखो फटाफट कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो देखो क्या करना है, समाकलन करना है, डायरेक्ट करोगे। कैसे समाकलन करेंगे, तो इसके बराबर तो वैल्यू निकालनी है, तो 3/5 आपके पास आ गया। 1/x का समाकलन कितना हो गया ना, तो 1/x का क्या होता है log, तो log यहां पर लगेगा log x, x की जगह क्या है x माइनस का 2, माइनस का 2/5, ये भी log की तरह log x+3 और प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा, ये इसके बराबर आपका मान आ गया। बोलो कितना सरल क्वेश्चन था। और प्रैक्टिस होती, आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी ये जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आपने क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, दोनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए। दोनों तरीके समझ में आने चाहिए, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, लिख लिया ना। अभी देखो एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अभी इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है घर पर, यानी ये एक पार्ट आपको सिखाया है, तो इसके 5-7 क्वेश्चन और निकालने हैं आपको इसी क्लास के अंदर। एक ही ये पार्ट हम करने वाले हैं ताकि इसको आप अच्छे से सीख जाओ। ये पार्ट सीख के तो आगे वालों में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के क्वेश्चन आपको निकालने हैं घर पर, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने निकालें। यहाँ पर चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए आपको। देखो क्वेश्चन दिया है 2x+3 अपॉन में x माइनस का 2 x-5 dx। ठीक है, अब देखो इसने इस बार तो गुणनखंड दे दिया आपको किए हुए, तो कोई दिक्कत आपको आएगी भी नहीं, लेकिन कई बार गुणनखंड नहीं देता है। तो इस फॉर्म को सबसे पहले क्या करना है, देखो समाकलन हटाकर 2x+3 x-2 x-5। अब देखो आप फटाफट मान निकाल सकते हैं, यहीं से ही आप मान निकाल सकते हैं। देखो एक के नीचे आएगा आपका x-2, तो देखो x बराबर 2 रखना है। कहां रखना है, जहां ये देखो x बराबर 2 नहीं आना चाहिए, बाकी हर जगह आप रखोगे। तो यहां देखो 2 रखोगे, 2 रखा, 2 माइनस का 5 कितना माइनस का 3 नीचे रह गया। ऊपर देखो यहां 2 रखेंगे, 2 2 4 और प्लस 3 यानी माइनस का 7/3 आपका आ गया। तो ये आप लिख सकते हैं माइनस का, देखो कितना सरल क्वेश्चन हो जाएगा, माइनस का 7/3। साथ में समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन करना है क्योंकि समाकलन तो आपको पहले ही करना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। नीचे कौन सा आएगा dx, कैसे है पता चलेगा ये प्रैक्टिस से, x-2 ऐसे ही प्लस में आगे। अब देखो b के नीचे ये आएगा b/x-5 आप कर रहे थे, तो देखो x बराबर 5 रखना है क्योंकि ये पार्ट 0 होगा ना, तो 0 कहां पर होगा, x बराबर 5, और कहां रखना है x बराबर 5, देखो एक तो यहां नहीं रखना, बाकी हर जगह रखना है। तो देखो x बराबर 5 रखेंगे, 5 में से 2 घटेंगे 3, ऊपर देखो 5 2 10 और 3 13 बटे, और यहां कितने थे 3, 13/3 आपका यहां पर आएगा। ठीक है, तो देखो 13/3 और dx अपॉन में x-5। अब देखो समाकलन कर सकते हैं ना, फटाफट हो जाएगा। माइनस का 7/3 log x-2, देखो कितना शॉर्ट हो गया अब ये 13/3 log x-5। एग्जाम के अंदर ऐसा करना है, एग्जाम के अंदर ऐसे करोगे तो 100 ट्रिक्स है। ये कितना सरल हो गया। वहीं आप इसके अंदर एक पेज भर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक लाइन के ही अंदर क्वेश्चन हुआ है। तो ऐसा देखो चीजें खुद करोगे ना तब पता चलेगा। अब मैं ट्रिक्स क्या बताऊंगा, आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप इन चीजों को सोल्व कर पाओगे। मेरा तो यही कहना है आपको। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखो हमने पढ़ा है आज परिमेय फलन के बारे में, हमने स्टार्ट किया था। देखो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देता हूं मैं, क्या क्या चीजें हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। 2 मिनट सुनना ध्यान से, पूरी क्लास का ही रिवीजन करा दूंगा आपको मैं। देखिए हमने पढ़ा बीजीय फलनों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, और उसके अंदर परिमेय और अपरिमेय 2 प्रकार के फंक्शन थे। पहले हम पढ़ रहे हैं परिमेय फलनों का समाकलन। अब परिमेय फलनों के समाकलन के अंदर आपकी 2-3 चीजें आएंगी।
कौन कौन सी चीजें आएंगी? सबसे पहली बात तो कि जब आपके हर है उसके गुणनखंड हो, दूसरी चीज गुणनखंड संभव न हो। अभी हम बात कर रहे हैं कि जब आपका कंडीशन नंबर 1 लेकर चल रहे हैं कि जब आपके हर के गुणनखंड संभव हैं, ठीक है। अगर संभव नहीं होंगे तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बात करेंगे, संभव ना हो तो क्या आपको क्या करना है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि गुणनखंड अगर आपके संभव हैं तो आप क्या कर दोगे। तो गुणनखंड संभव है, उसके अंदर भी आपकी दो कंडीशन थी। गुणनखंड संभव में देखिए, अगर आपकी जो हर की घात है, हर की घात क्या है, अंश से अधिक है, हर में ज्यादा अंश की घातें हैं तो आप आंशिक भिन्न से करोगे। लेकिन यदि अंश में घातें ज्यादा है या बराबर है तो पहले आप हर का भाग देकर उसे कम घात में कन्वर्ट करोगे, फिर जब आंशिक वाला लगेगा उसके अंदर कैसे करना है वो भी नेक्स्ट क्लास के अंदर ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। एक बात समझ आ गई। फिर हमने स्टार्ट करा कि जब हर में घात अंश से ज्यादा हो, हर में घात ज्यादा है तो वो हमने स्टार्ट किया। तो उसके अंदर भी पहली कंडीशन थी कि जब हर में जो गुणनखंड होते हैं वो रिपीट ना हो, केवल मात्र x-2 आ गया। अब x-2 उसकी स्क्वायर ना आए, यानी अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी के अंदर x-2 की स्क्वायर आ गया, x+3, तो इसमें स्क्वायर आ गया तो आप कैसे करोगे वो अलग तरीका होगा। तो उसमें हमने केवल मात्र x-2 x-3 ऐसा आया है तो आपने कैसे किया। तो उसके अंदर ए और बी के आपको मान निकालने सिखाए, बिल्कुल सरल तरीका था ए और बी मान निकालने का। मेरे ख्याल से आप समझ भी चुके होंगे कैसे आप निकालना है। एक लाइन के अंदर ही क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया, और कितना बड़ा क्वेश्चन हो सकता है आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हमने केवल मात्र एक लाइन के अंदर ये क्वेश्चन किया है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम के अंदर करना है, ऐसी यही तो रणनीतियां होती हैं, यही आपको ही जनरेट करनी पड़ती है। कैसे करोगे आप, तभी तो मैं कह रहा हूं पूरा सिलेबस करने की बजाय 120-25 क्वेश्चन का सिलेबस करो, और उसके अंदर आप क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन से देखो कि किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। ये तरीका बेस्ट होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो चलिए, अगर ये आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो इसको शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।